सब कुछ करने के बाद भी हेयर फॉल नहीं रोक पा रहे। ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। जनरली आज के समय 3 में से 2 बंदे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लोग इतने पागल हो गए हैं कि हेयर फॉल रोकने के लिए अगर कोई इंसान बेहुदी टिप भी दे दे तो लोग उसे करने से पहले ये भी नहीं सोचते कि उससे उनके बालों पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। कोई कहता है ये लगाओ, ये खाओ, अपने बालों पर ये घिसो। पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है हेयर फॉल से रिलेटेड। और आज मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि हेयर फॉल क्यों होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, अगर रोका जा सकता है तो किन किन स्टेज में, और वो स्टेज कौन सी है जहां पर इंसान को केवल इसे रोकने के लिए एक ही चीज दिखाई देती है, हेयर ट्रांसप्लांट। सबसे पहले जानते हैं हेयर फॉल क्यों और कितनी स्टेजेस में होता है। मेडिकली हेयर फॉल की 7 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से 1 से 4 तक की स्टेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप 5 से आगे चले जाते हैं तो बालों को दोबारा उगाना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट यही वो स्टेज होती है जहां पर इंसान को केवल हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन बचता है अपने बालों को दोबारा उगाने के लिए। जनरली देखें तो हेयर फॉल कुछ हद तक आपकी जेनेटिक्स पर होता है और कुछ हद तक आपकी एज के साथ साथ बालों का झड़ना नेचुरली पॉसिबल माना गया है। लेकिन इन सब में सबसे मेन पॉइंट हाई हेयर फॉल आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड रहता है। चलो आप जानते हैं हेयर फॉल होता कैसे है। इमेजिन करो आप हर सुबह अपने तकिए पर गिरे हुए बालों को देखते हो तो एक थिंकिंग आती होगी कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, हार्मोन्स, स्लीप या जेनेटिक्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। पहले ही बता दूं, हेयर फॉल स्कैल्प से शुरू नहीं होता, बॉडी के अंदर से शुरू होता है। बाल सिर्फ ऊपर उगने वाली चीज नहीं है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन्स, ब्रेन स्ट्रेस, स्टोमक डाइजेशन, लीवर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और जेनेटिक्स से कनेक्ट होता है। मेडलाइन प्लस के अकॉर्डिंग 80 मिलियन अमेरिकन लोग इस हेयर फॉल से इफेक्टेड हैं। हेयर फॉल इतना कॉमन हो गया है दोस्तों, 50% मैन, 30% वुमेन यूनाइटेड स्टेट में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इंडिया में 40 से 50%। अकॉर्डिंग टू डेटा इनमें से 50% लोग तो वो लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम की है। हमारी बॉडी के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री होती है जो बालों को बनाती है। हर बाल स्कैल्प के अंदर के स्ट्रक्चर से निकलता है जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। हेयर फॉलिकल स्कैल्प के अंदर स्किन में एक छोटी ट्यूब जेव जैसी स्ट्रक्चर में होती है जहां से मोस्टली हमारे बाल डेवलप होते हैं। इसके अंदर स्किन की मल्टीपल लेयर होती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस जो बाहर से डैमेज और पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके जस्ट नीचे होती है डर्मिस लेयर और यहीं से शुरू होती है बालों की असली कहानी। डर्मिस लेयर बालों को डेवलप भी करती है और यहीं से स्टार्ट होता है हेयर फॉल। डर्मिस लेयर के नीचे एक और लेयर होती है फैट लेयर। ये लेयर बायोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है जो स्कैल्प के टिश्यूज को प्रोटेक्ट, एनर्जी, थर्मल बैलेंस को प्रोवाइड करने का काम करती रहती है। अब हम जानेंगे हेयर वॉल्व के बारे में। हेयर वॉल्व फॉलिकल का बॉटम राउंड पार्ट होता है। यहीं से हमारे नए सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, बालों को सॉफ्ट बनाता है। वॉल्व के नीचे एक टिनी स्ट्रक्चर होता है डर्मल पेपिला। इसका काम होता है हेयर्स को ग्रो करना। अगर इस स्ट्रक्चर में ब्लड सप्लाई वीक होती है तो डेफिनेटली फॉलिकल वीक होगा, हेयर थिन होगी और आपने रियलाइज किया होगा कि एक एज के बाद हेयर्स का कलर ब्लैक से व्हाइट हेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब मेलनोसाइट्स के कारण होता है। ये पिगमेंट सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में मेलानिन का काम करते हैं जिससे आपके बालों का कलर डिसाइड किया जाता है। इनफैक्ट हमारे खाने पीने का भी हेयर फॉल में बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलता है और ये सिस्टम कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्रोटीन, आयरन, विटामिन और ब्लड सर्कुलेशन पर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, हमारे द्वारा डाइजेस्ट किया हुआ खाना हमारे बालों तक पहुंचता कैसे है। सोचो आप खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तो मेरा हेयर फॉल कुछ हद तक रुक जाएगा, लेकिन आपको पहले ये जानना जरूरी होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो वो डायरेक्टली आपके बालों तक नहीं पहुंचता। सबसे पहले आपका पेट, आई मीन स्टोमक और इंटेस्टाइन उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है जिसे तोड़कर एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड ब्लड के थ्रू फॉलिकल तक जाता है और फॉलिकल एमिनो एसिड को यूज करके केराटिन बनाता है जो कि मैंने पीछे बताया था कि जिससे हमारे बाल सॉफ्ट, थिकनेस और स्ट्रेंथ होते हैं। इसी बीच आयरन जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। हम जो सांस लेते हैं उसे लंग्स तक पहुंचाना काफी नहीं होता, यूजुअली बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन अब एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हेयर्स को ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है। दरअसल दोस्तों, हेयर फॉलिकल्स के सेल्स बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं जिन्हें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी चाहिए होती है। अगर ये साइकिल वीकनेस पकड़ लेती है तो आपके हेयर फॉल्स के चांस बढ़ जाते हैं। आपके बाल सिर्फ ऑयल से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर होती है जहाँ प्रोटीन एमिनो एसिड को तोड़कर केराटिन बनाता है। आयरन ऑक्सीजन को फॉलिकल्स तक पहुँचाने का काम करता है और विटामिन कंटिन्यूसली
डैमेज सेल्स को रिपेयर करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब चीज तो मैं प्रॉपर करता हूँ, तो कमी कहाँ हो रही है? आपकी स्ट्रेस, इससे आपका कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है जो कि फॉलिकल को रेस्टिंग फेज में भेज देता है। सबसे बड़ा कारण, मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कन्वर्ट होता है हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ये डीएचटी धीरे धीरे हेयर फॉलिकल को श्रिंक करता है, जिसकी वजह से हेयर लाइन पीछे जाती है, क्राउन एरिया हल्का होने लगता है, हेयर थिंक हो जाते हैं। हेयर फॉल रोकने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद, हॉर्मोन्स फॉलिकल्स को वीक कर देते हैं, स्ट्रेस हेयर ग्रोथ को रोक देता है, पुअर डाइट, रूट्स और न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रोटीन डेफिशिएंसी, केराटिन कम बनता है, आयरन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, पुअर स्लीप, सेल रिपेयर स्लो होता है, डीएचटी हार्मोन्स फॉलिकल श्रिंक करता है। जेनेटिक्स डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो चांस बढ़ जाते हैं कि फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़े। ये थे रीजन। खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो।